हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोमेंटम एनर्जी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, रॉकेट का मोशन कैसे होता है वो हमने स्टडी किया था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का थ्योरम स्टडी करके उसके बाद उसका एग्जांपल जो मोशन ऑफ रॉकेट है उसे स्टडी किया था। इसके बाद हम क्या आज के लेक्चर में क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसी सिस्टम कंसीडर किए हमने जिसमें क्या है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। देन क्या है, इस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंट क्या है, L1 बार, L2 बार अप टू सो ऑन Ln बार। ये क्या है, इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या है, एंगुलर मोमेंटा है अबाउट अ गिवन पॉइंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, अब देखिए देन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है कि क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल दीज एंगुलर मोमेंटा ऑफ अ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो टोटल क्या हो गया, sum of all these angular momenta of a individual particles. Hence capital L bar is equal to L1 bar plus L2 bar plus and so on plus Ln bar। ये क्या हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम L बार क्या होता है, कैसे चेंज होता है। तो टॉर्क किसी भी सिस्टम पे अगर टॉर्क एक्ट होता है, किसी भी सिस्टम पे अगर टॉर्क क्या हो गया, एक्ट हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसा कब कब होगा, तो टॉर्क कैसे कैसे मिलता है हमें, या फिर टॉर्क कैसे एक्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो कैसे, इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। फर्स्ट क्या है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या, फर्स्ट हमें टॉर्क कैसे मिलेगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। सेकेंड क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, इंटरनल फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर किसी सिस्टम में ये दो पार्टिकल्स है, क्या है, ए एंड बी, ये दो पार्टिकल्स है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। ये अगर ये फोन बार ऐसा है तो इधर भी ये फोन बार ही होता है, बस क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये फोन बार। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट होते हैं और इसी तरह से हमें इंटरनल टॉर्क जीरो मिलता है। एंड ओनली क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, एक्ट होता है। तो अब सीधी बात है, देखिए जिससे जैसे हमने इसके पहले भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए स्टडी किया था, सिमिलरली वैसा ही है। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हमने सिस्टम कंसिडर की है, उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटा, एंगुलर मोमेंटा क्या है, L1 बार, L2 बार प्लस एंड सो ऑन Ln बार है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटा क्या हो जाएगा, L बार इज इक्वल टू L1 बार प्लस L2 बार प्लस एंड सो ऑन Ln बार। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम चेंज कैसे होता है, टॉर्क सिस्टम पे टॉर्क एक्ट होने से क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो हमें टॉर्क कैसे कैसे मिलता है, इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। सिस्टम में जो इंटरनल मतलब सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उनमें जो फोर्स है उससे क्या मिलता है, फर्स्ट हमें टॉर्क मिलता है। एंड सेकेंडली कैसे मिलता है, जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जो एक्ट होता है उससे क्या मिलता है, हमें टॉर्क मिलता है। तो देखिए फर्स्ट अब क्या है, इंटरनल फोर्सेस में क्या है कि टू पॉइंट के बीच में अगर फोर्स है तो वो क्या होता है, एक ही लाइन में होता है, फोर्स है, डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर ए का फोर्स F1 बार है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी क्या करता है, ए पे एक्सर्ट करता है। इसीलिए ये F1 एंड माइनस F1 क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस एंड हेंस एक्सटर्नल टॉर्क कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट द चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसी की वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम। किसमें क्या कंट्रीब्यूट करता है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स फॉर अ चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज हम कैसे लिखते हैं, हेंस टोर बार इज इक्वल टू dl बार अपॉन dt। ऐसे हम लिखते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क है, और एक्सटर्नल टॉर्क है, ये क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क है, या फिर हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है, सिंपली ये टॉर्क कैसे लिखते हैं हम, दैट इज टोर बार इज इक्वल टू टोर 1 बार प्लस टोर 2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस टोर n बार। देखिए आपको राइटिंग दिखी या नहीं, हाँ तो टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, और ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, टोटल टॉर्क होता है, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्ट होते हैं बॉडी में। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टोर 1 बार प्लस टोर 2 बार प्लस एंड सो ऑन टोर n बार, ये हो गया। हेंस क्या कह सकते हैं हम, द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system of a particles about a given point in an internal frame of reference is a vector sum of torque acting on the system। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, टोटल टॉर्क क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड ये किस में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। एंड ये टोटल टॉर्क कैसे देते हैं हम, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम होता है, हेंस टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टोर 1 बार प्लस टोर 2 बार प्लस एंड सो ऑन टोर n बार। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system of particles about a given point in an inertial frame of reference is a vector sum of टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। अब क्या है, ये टोटल टॉर्क है, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, टोर 1 बार प्लस टोर 2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑफ टोर n बार। ठीक है, अब सिंपल इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद क्या है, अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या फिर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, क्या है, टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। अगर ये टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, इफ टोर बार इज इक्वल टू जीरो देन dl बार क्या हो जाएगा, देन dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, एक्सटर्नल रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम कितना है, जीरो, देन dl बार अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट l बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, this implies that L bar is equal to constant, that is total angular momentum of a system is conserved, and this is the conservation of angular momentum। अब क्या है, देखिए इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अगर किसी सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल क्या करते हैं, लॉस और गेन एंगुलर मोमेंटम करते हैं, बट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सिस्टम का कंजर्व होता है। मतलब किसी पार्ट का, अगर इस पार्ट का एंगुलर मोमेंटम कम हो गया तो रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इसी तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व होता है। ठीक है, यही हमने इसके पहले मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए देखा था, वही हमने सिमिलर यहाँ पर भी वो आता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ का किसी बॉडी के पार्ट का एंगुलर मोमेंटम कम हुआ तो रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कॉन्जर्व रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका ये प्रिंसिपल जो है, ये कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस में यूज किया जाता है,
जो डाइवर्स होते हैं, मतलब डाइवर्स जो होते हैं, जैसे आप लोग क्या मतलब अगर कोई यहाँ पर स्विमिंग पूल के ऊपर जो पाथ होता है उससे अगर कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो होता है। देन किसमें, बेली डांसर जो होते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, बेली डांसर्स, बेली डांसर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डाइवर्स, एंड सेकेंड क्या है, बेली डांसर, जो मतलब उनका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को वो बॉडी के मेंटेन करते हैं और वो डांस करते हैं। या फिर हमारे कार के जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी यहाँ पर सिमिलर थ्योरम प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये आज के लिए बस इतना ही लेक्चर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।